चलो, हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, फॉर गिवन स्टैंडिंग वेव, ठीक है ऐसा है, ओके, ऑन स्ट्रिंग एक्स एक्सिस, लोकेशन ऑफ नोड है, पहले तो ये फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी लैम्डा ये सब, ये 100 पाई ओमेगा हो गया 100 पाई, यानी एफ हो गया 50 हर्ज, क्लियर है, लैम्डा हो गया कितना, के हो गया पाई बाय 15, ठीक है, तो लैम्डा हो गया 2 पाई बाय 15, है ना, यानी 30 मीटर, तो वेव स्पीड कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो तो 1500 मीटर पर सेकेंड वेव स्पीड, ठीक है, एम्पलीट्यूड नहीं मीटर में है ना, टी मीटर में है, ये मीटर में है, हाँ एक्स मीटर में दिया हुआ ना, वाई मिलीमीटर है, ये आगे का जो यूनिट है वो वाई है, जो अंदर वाला एक्स है वो मीटर में है, तो स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड में, ध्यान रहे, ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस में वो मीटर में है, तो ट्रैवलिंग स्पीड क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ऑसिलेशन हो रहा है मिलीमीटर में, तो ये वाला वेलोसिटी क्या होगा मिलीमीटर पर सेकेंड, वाई मिलीमीटर में है, ध्यान रहे वाई है मिलीमीटर में, तो वेलोसिटी जो होगा वो होगा मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन जो होगा वो किस में होगा, मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसलिए यूनिट का भी ख्याल रखना है, ओके, चलिए अब आते हैं एम्पलीट्यूड, तो ये आगे तो 2a है, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया 2 मिलीमीटर, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 4 mm by 2, दैट इज 2 मिलीमीटर, क्लियर है, आप घर जाकर ट्राई करना, राइट इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स, इक्वेशन ऑफ लास्ट क्लास में बताए हुए थे, कंपोनेंट वेव्स कैसे लिखेंगे इक्वेशन, आप ट्राई कर सकते हो, चलिए नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, एक्स इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हो गया 0, साइन वाला टर्म, कॉस वाला 1 होता, तो याद रखना, अब ये आपको दो बता दिए हैं, पिछले क्लास में कॉस बताए थे, और ये साइन, जो कॉस से शुरू हो रहा है एक्स इक्वल टू 0 एंटी नोड होगा, और जो साइन से शुरू हो रहा है एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा नोड, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 इज नोड, ठीक है, तो पूरा स्ट्रिंग ऐसा है कहानी, ये नोड और कितना लैम्डा हो गया कितना 30, तो 15 नोड, 30 नोड, 45 नोड, ठीक है, 60 नोड, ये सब नोड है, और एंटी नोड एकदम बीच वाला ये एंटी नोड, तो लोकेशन ऑफ नोड और एंटी नोड समझ में आ गया, 7.5 22.5 सो ऑन करते चलो, 37.5, अभी रुको तो, फिक्स पॉइंट वाला नोड है स्ट्रिंग में, तो फिक्स पॉइंट का एक बताए थे लास्ट क्लास में, आज उसी पर कवर करने जा रहे हैं, अब देख लेते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, व्हाट इज एम्पलीट्यूड एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 यहां कहीं होगा, एक्स इक्वल टू 5 इवन यहां बीच में भी नहीं होगा, थोड़ा साइड किसका हुआ रहेगा, एक्स इक्वल टू 5 इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आगे वाला टर्म होता है, तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 mm साइन और पाई एक्स बाई 15 का मॉड बताए थे, एक्स इक्वल टू 5 यहां पुट कर दीजिए, तो साइन पाई बाई 3 कितना हो गया, 5 से पुट गए 3, साइन पाई बाई 3 √3/2, तो 2√3, ठीक है, क्लियर है, जब इसका एम्पलीट्यूड 2√3 है, इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, एसएचएम करता है पार्टिकल, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है बताओ, ओमेगा ए, ओमेगा इंटू ए, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई, कई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ए का वैल्यू यानी 200 पाई √3 पाई मिलीमीटर पर सेकंड, स्पीड जो होगा पार्टिकल का स्पीड किसमें होगा मिलीमीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड नहीं होगा, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 100 पाई का स्क्वायर इंटू ए, इतना मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, चलो ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू 0, ओके, तो टी इक्वल टू 0 पे शेप, ओके, तो टी इक्वल टू 0 पे जो शेप है, तो टी पहले 0 सेट कर दो इसमें, जैसे टू पुट टी इक्वल टू 0, पूरा इक्वेशन क्या बन गया y इक्वल टू 4 mm, ठीक है, 4 mm साइन
पाई एक्स बाय 15 और कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी पूरा इक्वेशन ये बन गया साइन का ग्राफ, पूरा इक्वेशन बन गया साइन का ग्राफ, यानी साइन का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, पूरा इक्वेशन ऐसा बन गया, पूरा शेप ऐसा होगा देखो, ठीक है। 0 ये कितना 15, ये 30, ठीक है ना, 45, 60, 75, 0, यही सब है, ये हो गया शेप। ये कब t इक्वल टू 0 पे ये कहानी है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये कहानी है। अब बताओ t इक्वल टू t/4 टाइम पे, टाइम पीरियड कितना होगा इसका, फ्रीक्वेंसी इतना है तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f 1/50.102 टाइम पीरियड इतना होगा, हर पार्ट के लिए इतना टाइम पीरियड में ऑसिलेट हो रहा होगा। तो अगर हम t/4 टाइम लेंगे तो t/4 टाइम में सब कहां आ जाएगा, सब अपने कहां होगा, यहां पे हो जाएगा, मीन पे हो जाएगा, ठीक है। फिर t इक्वल टू t/2 पे फिर कहां चला जाएगा, सब नेगेटिव पे चला जाएगा, देखा, इसी में सारा शेप बता सकते हो, ये t0 पे, ये t/4 पे, t/2 पे, फिर 3t/4 पे, t/4 होता है ना, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम में, फिर t इक्वल टू 3t/4 पे, और फिर t इक्वल टू t पे, सब इसी में दिख रहा है आपको। तो पूरा स्ट्रिंग क्या हो रहा है, जो बताए थे, पूरा स्ट्रिंग लूप में डिवाइडेड है, कंप्लीट स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू लूप्स, क्लियर है, डन, ओके। तो ड्रॉ द शेप ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ओके। अच्छा, अब जो दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ऑसिलेट्स इन थर्ड हार्मोनिक व्हाट इज इट्स लेंथ, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो अभी पढ़ेंगे थर्ड हार्मोनिक। अभी देखो इतना समझ में आ गया है स्टैंडिंग वेव में लूप में ऑसिलेट हो रहा, तो अभी देखो अगर थर्ड हार्मोनिक है तो 3 लूप में ऑसिलेट होगा, फर्स्ट हार्मोनिक है तो 1 लूप, सेकेंड हार्मोनिक 2 लूप, थर्ड हार्मोनिक 3 लूप, ठीक है। तो बताओ थर्ड हार्मोनिक में हो रहा है तो 3 ही लूप है, 1 2 3, कितना लेंथ हो गया 45, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया 45। आगे बोल गया फोर्थ हार्मोनिक में, फिफ्थ हार्मोनिक 75, ठीक है, ओके। तो लूप से हार्मोनिक आता है, तो अब ये पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स है मतलब दोनों एंड नोट बनेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। कितना मिनिमम लेंथ होगा 15, बस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड हार्मोनिक है तो 45 मीटर और इसका लेंथ होगा 15 मीटर, डन, आंसर लिख लीजिए। फिर अभी मोड ऑफ वाइब्रेशन बताएंगे तो और क्लियर पिक्चर बन जाएगा, ठीक है, चलिए। और उसके बाद लिखिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन।